दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि जो गुलाम अहमद मीर है, जो प्रभारी है झारखंड के, वो दिल्ली से झारखंड पहुंचे, यानी कि रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे गठबंधन में सब कुछ सही है और बहुत जल्द जो है वो लिस्ट भी जारी कर देंगे, क्योंकि बैठक हो रही थी, कांग्रेस की बैठक हुई है दिल्ली के अंदर। ऐसे में गुलाम अहमद मीर ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बहुत जल्द वो लिस्ट जारी कर देंगे कि अपने उम्मीदवारों की। दूसरी चीज़ ये कि बैठक में सब कुछ सही रहा है और कोई भी पेच नहीं फंस रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है इंडिया अलायंस में। आशिया हमारी वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ है। आशिया, यहाँ पर देखिए, आज गुलाम अहमद मीर रांची एयरपोर्ट पहुंचे, तब जब पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने एक चीज़ स्पष्ट कर दी कि इंडिया अलायंस में सब कुछ सही है और वो बहुत जल्द वो उन लोग की तरफ से भी जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो घोषित कर दी जाएगी। देखिए मनीष, ये तो कहना पड़ता है कि सब कुछ सही है। खैर, इसके लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। इससे पहले भी सीएम हेमंत सोरेन गए थे दिल्ली और वहां पर भी बैठकों का दौर चला था। और देखिए, तेजस्वी यादव भी पहुंच रहे हैं कल एक बार फिर से फाइनल जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय होना है। फिलहाल जो अभी सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, पिछली बार की तरह जो लोकसभा चुनाव में जो आंकड़े रहे थे, कमोवेश वैसे ही कुछ आंकड़े नजर आएंगे। 43 सीटों पर जेएमएम के लड़ने की संभावना है, 29 सीटों पर कांग्रेस के लड़ने की संभावना, और जो राजद को 5 और लेफ्ट को 4 सीटें मिलने की गुंजाइश है। लेकिन अब फाइनल जो आंकड़ा आएगा वो कल आएगा। इसके अलावा सिर्फ सीट शेयरिंग ही नहीं है, तो उसमें कौन कौन सी सीटों पर कौन मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहा है वो भी बहुत अहम है। अच्छा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि कई जगह पर जो है इंडिया अलायंस में विवाद खड़ा हुआ था, सीटों को लेकर ही खड़ा हुआ था कि जहां पर कांग्रेस कह रही थी यहाँ पर हमारी मजबूत पकड़ है, हमें यहाँ पर सीट मिलनी चाहिए, लेकिन जेएमएम ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे वहां पर। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है? देखिए, इस बार जो हरियाणा के नतीजे आए हैं तो मुझे नहीं लगता कि झारखंड में कांग्रेस बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करेगी। और जो पार्टी है जेएमएम, बड़ी पार्टी यहाँ पर, तो वो भी चाहेगी कि वो अपनी मनमर्जी की सीटें ले कुछ सीटों पर। हालांकि ज्यादातर में ये पता है कि कहाँ पर किसकी पकड़ मजबूत है, और ये समझदारी भी होगी कि जहाँ से जिनके जीतने की संभावना है उन्हीं प्रत्याशियों को वहां से टिकट मिले, उन्हीं पार्टियों को वहां से टिकट मिले। पिछली बार लोकसभा में देखिए आरजेडी ने भी कई सीटों पर दावेदारी की थी और नतीजा फिर दिखा था, जो बेहतर हो सकता था प्रदर्शन वो थोड़ा पीछे रहा। तो इस बार पूरी कोशिश होगी, क्योंकि ये मौजूदा सरकार के लिए, सत्ताधारी पार्टियों के लिए भी ये भी बड़ा सवाल है कि दोबारा सत्ता चाहिए। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग हालत में तमाम पार्टियां होंगी और ये ज्यादा जरूरी है देखना कि किन सीटों पर किसकी पकड़ मजबूत है और उसे ही वो सीट मिले। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे कांग्रेस की तरफ से, जैसे गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि सब कुछ सही है, सारा पेश सही है। अभी तो बैठक सिर्फ कांग्रेस में ही हो रही है, मीटिंग हुई है। अभी ऐसी कोई बैठक का इंडिया अलायंस की नहीं हुई है, एक संयुक्त बैठक नहीं हुई है जिसमें ये कहा जा सके कि अभी पेच नहीं फंसा है। तो क्या अभी अपने मन से ही कहा जा रहा ताकि लोग देखिए मनीष, अंदर खाने तो बैठक की चल रही है। दिल्ली में जो हेमंत सोरेन गए, भले वो उस वक्त मीडिया के सामने नहीं आए कि क्यों गए हैं, लेकिन वो सीट शेयरिंग के लिए ही गए थे। और कल भी बैठक बुलाई गई है सीएम हाउस में, तमाम देखिए तेजस्वी भी पहुंच रहे हैं। तो एक बार बैठ के फाइनल करना होगा, क्योंकि अब वक्त नहीं है, अब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने का वक्त है ताकि वो भी क्षेत्र में जाए। 1 महीने से भी कम का समय बचा है और पहले चरण का चुनाव यहाँ हो जाएगा। अब कुछ दिनों बाद यहाँ नॉमिनेशन भी फाइल होने लगेंगे। तो ऐसे में जरूरी है कि प्रत्याशियों को वक्त मिले, वो तो जाने कम से कम कि उस सीट पर उनकी अब दावेदारी है, फाइनल उनका नाम आ गया है, तो वो चुनावी मैदान में उतरे और जो प्रोसेस है तमाम नामांकन के वो शुरू करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल तक में इंडी गठबंधन भी अपनी तमाम सीटों को फाइनल कर लेगा और उन सीटों के साथ जो सीटों का बंटवारा है उसके साथ कौन सी सीट पर किसका कब्जा होगा ये भी कल फाइनल हो जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आज बात की जाए, जो हरियाणा के नतीजे आए, जो बार बार कहा जा रहा है, और इस कांग्रेस को एक बैकफुट पर आना पड़ा है, क्योंकि कई उनके जो पार्टी जो गठबंधन के लोग हैं उन्होंने सवाल उठाए थे कांग्रेस पर। तो ऐसे में क्या कांग्रेस अब झारखंड के अंदर भी बैकफुट पर ही नजर आएगी जब सीट शेयरिंग की बातचीत होगी? हाँ बिल्कुल, देखिए याद होगा मनीष आपको, केशव कमलेश जब दिल्ली से लौटे थे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा था कि 31 सीटों से कम कांग्रेस को मंजूर नहीं। लेकिन ये तो खैर बार्गेनिंग बयान होता है, लेकिन अब जो खबरें मिल रही हैं कि शायद 29 सीटों पर कांग्रेस मान गई है। तो कॉम्प्रोमाइज तो यहीं से शुरू हो गया, सीटें आपको कम हुई। दूसरा कि सीटों को लेकर भी कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, क्योंकि
थोड़ा सा सीन चेंज हुआ है। अब जेपी पटेल आ गए हैं कांग्रेस में मांडू से, तो वो सीट अब कांग्रेस चाहेगी। इसके अलावा जहां पर कांग्रेस को लग रहा है कि वो जीत सकती है, जहां पर आरजेडी की भी दावेदारी है, तो अब देखना आरजेडी और कांग्रेस में से कौन कॉम्प्रोमाइज करता है, कौन कॉम्प्रोमाइज करता है, और ये देखना बड़ा दिलचस्प जेएमएम तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये तो लगभग तय है कि जो सीटों पर जेएमएम ने कब्जा जमाया या जिन सीटों पर जेएमएम को लग रहा है वो मजबूत है, उन सीटों को जेएमएम नहीं देने जा रही। अब आरजेडी और कांग्रेस को कुछ पलामू प्रमंडल की कुछ सीटों पर पेच फंस सकता है। मतलब पलामू प्रमंडल पे कुछ सीटों पर पेच फंस सकता है, लेकिन बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से गुलाम अहमद मीर ने ये बातें कही है कि बहुत जल्द वो जो है सीटों की जो सीट का जो उम्मीदवार है, उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे।